हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन बना कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टूडेंट्स ने बहुत सारों ने तो इस ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि बूस्टर सीरीज के लिए हम आपको रेगुलरली इसी ग्रुप पर होमवर्क क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, जो कि एवरी डे एट 11 AM एंड एट 12 AM लाइव आपको जनरल पेपर और कॉमर्स के लिए रेस्पेक्टिवली सेशंस आपके लिए चल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने लिए क्रिएट की गई इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठाया है, जल्दी ही कर लीजिए और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप तक बिल्कुल सही समय पर पहुंच पाए। जिन भी स्टूडेंट्स की यूजीसी नेट के पेपर्स की तैयारी चल रही है, आप सबके लिए एक 100% डेडिकेटेड फैकल्टी टीम हर समय ये प्रयास कर रही है कि आपका नेट इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और हम आपको मेंटोर करने के लिए अपनी तैयारी आपके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में आरपीएससी अड्डा ने बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। साथ ही अलग अलग स्टेट्स के जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं, वहां पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फैकल्टी टीम की कितनी जबरदस्त मेहनत है, जिसके पीछे ये इतने अच्छे रिजल्ट्स एकॉर्ड हुए हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स में अपीयर करने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹2999 के पैकेज पर हमारा कोर्स अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की खासियत ये है कि ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। ई बुक्स आपके साथ में रहेंगी, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, और साथ ही अगर आप किसी भी तरीके का आफ्टर सेल सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है। साथ ही स्टूडेंट्स, आपके लिए पिछले सालों के क्वेश्चंस की एक लगातार आने वाली श्रृंखला बनाई गई है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको 1000 MCQs यूनिट वाइज मेथड के साथ में अवेलेबल हैं एट ₹499। जल्दी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी इस सीरीज को परचेज करिए, ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत ही प्रोफाउंड हो पाए। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फिर आपको कोई और इशू है, कोर्स रिलेटेड परचेज करने में आपको डिफिकल्टी आ रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने हैं। बिटवीन 9 AM टू 5 PM आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से ले सकते हैं। यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर चैनल के द्वारा हम रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में वैकेंसी अपडेट्स। साथ ही आपका एक लाइव क्विज अभी इस पूरे मंथ ऑफ जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि आपको एवरी डे एट 5 PM 10 क्वेश्चंस का सेट पोल करने के लिए दिया जाता है। आप क्विज करते हैं और आपको आपका रिजल्ट भी जनरेट होता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आप सब ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी भी देरी नहीं हुई है, जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जरूरी नोटिफिकेशन, सब जरूरी वीडियोस जिनका गोल आप ही की तैयारी के लिए आपको आगे बढ़ाना है, वो सब आपको टाइमली मिल सके। तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारे सेशन की हम बिगनिंग करते हैं, और जो टॉपिक आपके आज के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और एंश्योर्ड टॉपिक है, जो कि है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये आपका सोर्स हो रहा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स वाले आपके यूनिट में से, और ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से आप डेफिनेटली अपने पास में नहीं करते भी 2 से 3 MCQs तो 100% आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो आपके पास में आएंगे। ये पर्टिकुलर जो आपका डायग्राम है, जो आपके कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है, इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपको देखने मिलती है, और वो है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से जाता है, और नॉन पैरामेट्रिक का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अनइवन जाता है। अब हम एक बार इसी अपने बैकग्राउंड के साथ कि ये इस तरीके का सिमेट्रिकल डायग्राम और ये ऐसा
वेवी सा डायग्राम क्यों है, उसके साथ हम आज अपना कॉन्सेप्ट बिगिन करते हैं। सबसे पहले है कि पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट आपका स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट या फिर रेलेवेंस होल्ड करता है। कैसे करता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सांख्यिकी में एक पैरामेट्रिक प्रशिक्षण एक प्रकार की परिकल्पना है या एक तरीके की सोच है जो किस बात पर बात करती है, जो ये आपको हेल्प करता है कि आप क्या करें, कुछ एक कैलकुलेशंस करके आप एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक परिकल्पना का प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से आप कुछ एक रिलेटेबल चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, तो ये बहुत सीधी सी बात है कि आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये आपको मदद करता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं या कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको यहाँ पर मदद करेंगे, वो सारे के सारे हमारे इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी स्कॉलर्स हैं या आगे पीएचडी करने के इच्छुक हैं, नहीं भी हैं, तो ये यूजीसी नेट का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको क्या करेगा, 100% मदद करेगा अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो स्कॉलर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, आप सबके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि किस तरीके की आइडियोलॉजी में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि ढूंढे जाते हैं। इनमें कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। आपका जो प्रशिक्षण होता है पैरामेट्रिक में, वो पूरी तरीके से इसी आधार पर वर्क करता है कि आपको आपके पॉपुलेशन की अच्छी खासी जानकारी है और आपके लिए ये संभव है कि आप ढूंढ के आ पाएं कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा का सोर्स क्या रहने वाला है। अब देखिए कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं या फिर आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के प्रकार क्या हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट्स टी टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि ये टेस्ट कब यूज किया जाता है, ये टेस्ट यूज किया जाता है जब आपके जो सैंपल होता है वो छोटा होता है। जब भी हमारा सैंपल स्मॉल साइज का होता है तब हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं और साथ ही हमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसके वेरिएंसेस जो हैं वो हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद में क्या बात आती है कि ये टेस्ट आपको कंपेयर करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको कंपेयर करने के लिए? कंपैरिजन बिटवीन टू मीन्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स एंड सैंपल मीन्स। यानी कि ये टेस्ट आपको ओवरऑल 3 पैरामीटर्स पर मदद करता है। सबसे पहले तो 2 मीन्स के बीच में, फिर जो आपका स्मॉल सैंपल है उसके साथ में, और तीसरा बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स एंड सैंपल मीन्स। तो ये 3 इसके बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा टेस्ट जो अपने आप को पैरामेट्रिक कैटेगरी के अंदर लेकर के आता है वो है आपका सैंपल टी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से वापस से कंपैरिजन संभव है। अब वो कंपैरिजन किसका है? कंपैरिजन बिटवीन द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड मीन ऑफ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज डन। एक सिंगल ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसके बीच में जब आपको मीन के आधार पर कंपैरिजन करना है तो आपके लिए जो चॉइस ऑफ टेस्ट होता है वो होता है सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट आपका है अनपेयर्ड 2 सैंपल टी टेस्ट। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि टी टेस्ट की सारी श्रृंखला आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट का ही एक सब पार्ट है या फिर उसी का ही एक ऑफशूट है, उसी से ही इंस्पायर्ड एक पूरा का पूरा सेगमेंट है। अब बात आती है अनपेयर्ड 2 सैंपल टी टेस्ट। इसमें क्या है कि इस तरीके का टेस्ट कब यूज होता है? जब आपको 2 मीन कंपेयर करनी है 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सैंपल्स की। जो दोनों सैंपल्स हैं वो अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव के आधार पर डिपेंडेंट या फिर निर्भर नहीं है। ये सैंपल्स अब कहाँ से आते हैं? नॉर्मल पॉपुलेशन से आते हैं, लेकिन जो इनके वेरिएंसेस होंगे वो या तो सेम होंगे उनके या फिर आपको अननोन वेरिएंसेस मिलेंगे, यानी कि आप उनके वेरिएंसेस के बारे में कुछ भी जानते नहीं है। टी टेस्ट की ये तीनों श्रेणी
उसी से ही इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए जो कोर आइडिया रहेगा वो आपका वो ही रहेगा, उसके बाद ये आपके चेंज होंगे। नेक्स्ट टेस्ट है पेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड डेटा के अंदर जब आपको मीन का कंपैरिजन करना होता है तो वो कहाँ से आएगा, सिंगल सैंपल से आएगा। वहां पर आप जिस टेस्ट को लगा पाएंगे वो होगा द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। कब, पेयर्ड डेटा के ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये चीज आपकी यूज की जाती है। अगला टेस्ट जो बहुत ही प्रोमिनेंटली रिसर्च में यूज होता है और जो नॉन पैरामेट्रिक डेटा के ऊपर ही आधारित है वो है आपका एनोवा। एनोवा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, पूछा गया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसे कब यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है जब मीन वैल्यूज का जो डिफरेंस है ना वो दो ग्रुप्स के ज्यादा का गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन से टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी किस कंडीशन के ऊपर आधारित है। तो आपके पास में है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर अनोवा कब यूज होता है, जब दोनों की मीन वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो दो ग्रुप से ज्यादा का हमारे पास में गिवन है। तो उसे फिल्टर करने के लिए, उसे लेकर के आने के लिए आप अनोवा यूज करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आपका है वन वे अनोवा। ये वापस से एनोवा का ही एक एक्सटेंडेड या फिर बढ़ा हुआ एक्सप्लेनेशन है। वन वे एनोवा क्या बोलता है कि जब आपको अलग अलग टेस्टिंग ग्रुप्स में एक फैक्टर को ही उसका डिफरेंस फैक्टर पता है कि ये उस आधार पर चल रहा है तो ये उस बेसिस पर यूज किया जाता है। तो यह परीक्षण तब उपयोगी होता है जब विभिन्न परीक्षण समूह केवल एक कारक से ही भिन्न होते हैं, यानी बाकी सारे कारक इनके सिमिलर हैं, सेम है, लेकिन एक कारक ऐसा है जो इनको एक दूसरे से अलग अलग डिक्लेयर करता है या फिर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है वो है टू वे अनोवा। एनोवा में आपका वन वे अनोवा, टू वे अनोवा और अनोवा खुद, ये तीन अलग अलग श्रेणियां चलेंगी। अब इसमें क्या आता है, दो तरफा में जब विभिन्न परीक्षण समूह दो या दो से अधिक कारकों से भिन्न होते हैं तो दो तरफा उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था, जब एक कारक है या एक फैक्टर है तो वन वे अनोवा लग रहा है, लेकिन उसी बनिस्पत जब यहाँ पर दो तरफा है तो उधर जो आपके घटक हैं, जो कारक हैं, जो बदलाव लेकर के आ रहे हैं वो क्या है, दो या दो से अधिक हैं, तो वहां पर आपका टू वे अनोवा वाला टेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम सब कोरिलेशन के बारे में जानते हैं, जब हम x और y वेरिएबल्स की रिलेटेबिलिटी को पढ़ते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा रिलेटेड हैं, तब जो टेस्ट आपका लगता है वो लगता है पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या यूज करता है, सबसे पहले तो ये हमारे दोनों वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ को ढूंढने का प्रयास करता है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कितने ज्यादा बॉन्डेड हैं या दोनों का क्या कनेक्शन है, फिर वो कनेक्शन किस प्रकार का है। ये टेस्ट यूज करेगा फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। उस सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा लाभप्रद है जब आपके जो दो वेरिएबल्स हैं या दो घटक हैं वो दोनों कैसे हैं, निरंतर हैं, और मात्रात्मक चर के बीच संबंध खोजने में इसका पूरा का पूरा ये कार्य किया जाता है। तो उस आधार पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट आपको दो मीन्स के बीच का जो डिफरेंस है, परीक्षण दो साधनों के बीच के डिस्टेंस को ढूंढने में बहुत अधिक सहायक है। उसके बाद बात आती है जेड प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। तो ये आपको दो अलग अलग या दो भिन्न प्रपोर्शन में क्या जोड़ है उसको कैलकुलेट करने में आपको मदद करता है। इसी का ही जो तीसरा रेलेवेंट ऑप्शन आपका आता है कि इसका उपयोग किस में किया जा रहा है, समानुपातों के बीच में अंतर की गणना के लिए इसे यूज में किया जा रहा है। तो ये आपके सारे थे पैरामेट्रिक टेस्ट। आपने नोट किया होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एक चीज थी जो बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रही थी, और वो क्या थी कि आप इन सारे की ही पॉपुलेशन में से डेटा लेकर आ रहे हैं, आपके लिए संभव है, और फिर उसी की कैलकुलेशन को आगे 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 निरंतर बढ़ाते जाया जा रहा है। अब आता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एप्लीकेशंस हैं
वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं या फिर इसके क्या उपयोग हैं। सबसे पहली बात कि ये टेस्ट कब हो पाता है, जब हमारे पास जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और साथ ही जब ये निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सालों में कभी एक दिन इस तरीके का डेटा रिवील होगा, नहीं, इसकी जो हैपनिंग इवेंट है वो हमें क्या दिख रही है, कंटिन्यूअस बेसिस पर दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है कि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है यानी कि आपने पहले ग्राफ देखा था जो स्टार्टिंग में था, वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था, ऐसा करके बेल शेप उसमें बन रहा था। तो ये डेटा जो है ये इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में काम करता है। जब डेटा सामान्य वितरण का होता है तो इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट, हमें तब मदद करते हैं जबकि हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट रेशियो या फिर आपके जो इंटरवल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है उस पे आप कार्य कर रहे हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट तब सहायक होते हैं जब डेटा का अनुमानित अनुपात या फिर माप के अंतराल पैमाने पर लगाया जाता है। तो जब इसकी पॉसिबिलिटी रहती है तब हम इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पैरामीट्रिक टेस्ट को यहाँ पर सारे जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें टच करके इस पूरे उसमें रिकॉर्ड किया गया था इस स्लाइड्स के अंदर कि ये सारी बातें तो हमें पता होनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स, आपकी अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी करनी है तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन बताई है उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के हर एक पॉइंट पर, हर एक बुलेट पर कोई ना कोई एमसीक्यू आ सकता है, किसी भी एंगल को लेता हुआ, किसी भी एंगल के थ्रू बात करता हुआ। तो आप उस पर डेफिनेटली फंक्शन करें कि ये कैसे उस चीज को वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है जो कैटेगरी है वो है नॉन पैरामेट्रिक की, और इसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंसेस भी करेंगे कि कैसे आपका ये पूरा का पूरा जो जोन है वो क्लियर हो रहा है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अब इसमें किसी भी तरीके के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले जो टेस्ट किया था पैरामेट्रिक वाला उसमें पॉपुलेशन चाहिए था, पॉपुलेशन में से ही डेटा निकल करके आता है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिक्वायर नहीं करता है, विच इज मेंट बाय डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स। तो ये क्या पैरामीटर्स हैं? इट इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप एक अजम्पशन, एक पोस्टुलेट, एक प्रीमाइस लेकर के चल रहे हैं कि हमारी पूरी रिसर्च के दौरान ये कार्य इस तरीके से हो सकता है, ये संभावित है अथवा असंभावित है। इसी श्रृंखला में बहुत सारी डिटेल्स, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, बहुत सारी चीजें हैं। पर अगर हम इसको बहुत ही टू द पॉइंट करके पढ़ें तो ये क्या बोल रहा है आपको कि इसके अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मीडियन, जबकि वहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, मीन की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो आपका नोशन जा रहा है वो मीडियन जा रहा है। तो इस तरीके के टेस्ट को दूसरा नाम जो इसका बोला जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेस्ट वेरिएबल्स जो हैं वो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल लेवल पर डिटरमिन किए जाते हैं। नॉमिनल या ऑर्डिनल लेवल यानी गुणवत्ता के आधार पर इसे सर्च किया जाता है। अब आपके अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन मेट्रिक है, तो वहां पर आपके पास में कोई और उपाय नहीं बचता है, आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को ही वहां पर यूज या फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके की पॉइंट्स थे। मैं कुछ एक की स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। जनसंख्या वितरण की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में ये परिकल्पना परीक्षण भी है जो किसी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या फिर पोस्टुलेट पर आधारित नहीं है। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण जो है वो किसमें अंतर ढूंढता है, माध्यमिका में अंतर ढूंढता है या फिर मीडियन के हिसाब से इसको देखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वितरण मुक्त परीक्षण।
ठीक है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज और है कि अगर आपका जो चर हैं, जो घटक हैं, वो गैर मेट्रिक हैं, यानी कि आप उनको प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर खास तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन पैरामीट्रिक को ही आपको यूज में लेना पड़ेगा। अब आते हैं कि कौन से प्रकार हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। इन सारे ही प्रकारों में जो आगे हम पढ़ेंगे ना कि क्या इसकी खास फीचर्स हैं या क्या इसके यूजेस हैं, वो सारे इन सभी टेस्ट पर एज इट इज एप्लीकेबल है। सबसे पहला है वन सैंपल साइन टेस्ट। यहाँ पर जो मीडियन है वो कैलकुलेट हो रहा है और उसी को ही आप टारगेट वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, यानी कि हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड से हम इसी का ही मिलान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वापस से जो आपका नमूना संकेत परीक्षण है, जो अभी हमने देखा, जनसंख्या के माध्यिका की गणना की जाती है और लक्ष्य मूल्य या संदर्भ मूल्य से इसी की तुलना की जाती है। सेकंड है सैंपल विल्कॉक्सन साइंड टेस्ट। सैंपल विल्कॉक्सन साइंड टेस्ट। अब इस टेस्ट के द्वारा भी आप अपने पॉपुलेशन का जो मीडियन है, सबसे पहली स्टेप वही रहेगी कि आप उसी को कैलकुलेट करेंगे और उसी का फिर कंपैरिजन होगा टारगेट वैल्यू के साथ में। लेकिन जो डेटा यूज होगा इसमें वो कहां से आएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उस डेटा को निकाला जाएगा या फिर ढूंढा जाएगा। तो आपके इस टेस्ट में भी जो जनसंख्या की माध्यिका है वो ही आपका आधार बनती है। नेक्स्ट है फ्राइडमैन टेस्ट। तो फ्राइडमैन टेस्ट क्या करता है, डिफरेंस ऑफ द ग्रुप्स having an ordinal dependent variable is calculated। ये केवल और केवल किस डेटा के संदर्भ में यूज होगा, कंटिन्यूअस डेटा के संदर्भ में ही ये जो आपका फ्राइडमैन टेस्ट है वो यूज होता है या फिर काम में लिया जाता है। तो इस आधार पर ये टेस्ट भी आपके लिए, अगर आप नॉन पैरामीट्रिक डेटा का यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो बहुत बहुत वैल्यूबल है। नेक्स्ट है गुडमैन क्रुश्कास गामा टेस्ट। अब ये एक ग्रुप टेस्ट है और ये स्ट्रिक्टली किसके लिए काम करेगा, आपके रैंक्ड वेरिएबल्स के लिए ये काम करेगा। तो यह समूह परीक्षण है जिसका उपयोग रैंक किए गए चरों के लिए ही खास तौर से किया जाता है। नेक्स्ट है क्रुश्कल वॉलिस टेस्ट। तो ये टेस्ट कब होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक मीडियन यूज कर रहे हैं और वो सारे ही मीडियन एक दूसरे से भिन्न हैं, आपके पास में सेमनेस नहीं है। तो यहाँ पर वापस से रैंक्स का यूज किया जाता है ताकि हम डेटा पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें या फिर पढ़ सकें। नेक्स्ट है द मान कैंडल ट्रेंड टेस्ट। ये आपको क्या करता है, टाइम सीरीज के डेटा में ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है और ये भी उन सारी रिसर्च थीसिस के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा जो कि क्या है, टाइम सीरीज के ऊपर ही आधारित है। नेक्स्ट है आपका मान विटने टेस्ट। मान विटने टेस्ट क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है और कंडीशन इस टेस्ट को यूज करने की क्या होती है कि जो आपके डिपेंडेंट वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस या फिर ऑर्डिनल होनी चाहिए, कि आश्रित मान निरंतर या फिर आपका क्रमिक रूप से आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम अपना मान विटने टेस्ट को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है मूड्स मीडियन टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। जब दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं तब इस टेस्ट को यूज किया जाता है। देखिए सारी चीजों में जो सबसे अहम बात थी वो थी कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपका किस पर कर रहा है, माध्यिका के ऊपर परीक्षण कर रहा है, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ये भी हमने पहले कोरिलेशन के अंदर पढ़ रखा है कई सारी क्लासेस में। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन क्या कहता है कि ये दो सेट्स ऑफ डेटा में आपको कंपैरिजन करने में मदद करता है और जो पूरी तरीके से क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये डेटा क्या है, रैंक बेस्ड है, जैसे दो जजेस ने रैंक्स दिए या कुछ इस तरीके से। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है या फिर गैर पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले इन केस ऑफ सॉलिड मिक्सिंग टू स्टडी दी सैम्पलिंग रिजल्ट्स। जब आपको सैम्पलिंग रिजल्ट्स को पढ़ना है
और आपके पास में जो सैंपल है उसके फीचर्स को आपको अध्ययन करना है। ठोस मिश्रण के फॉर्म में वो दिए गए हैं, यानी कि हम उन्हें अलग अलग एकदम इजी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर फिर इस तरीके के टेस्ट हेल्पफुल हैं जब आपके पास में जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। आपके पास एक आइडियल समान एक जैसा आपके पास में स्केल अवेलेबल नहीं है। यह परीक्षण तब सहायक होते हैं जब डेटा का अनुमान विभिन्न प्रकार के माप पैमानों के आधार पर लगाया जाता है। फिर तीसरा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज होते हैं, जब आपको पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जहां से वो सोर्स से निकल करके आ रही है, जब आपको उसके बारे में ही पता नहीं है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके वीडियो का ये रहेगा कि आपको एक इस कॉन्सेप्ट्स में दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये होता क्या है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट कुछ एक ऐसे टेस्ट होते हैं जो एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पर किसी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने यूज नहीं किया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं होता है। दूसरा डेटा टाइप, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल डेटा की आवश्यकता है ताकि हम क्या करें, आगे का जो हमारा बेल कर्व है जो मैंने आगे बनाया था वो बन सके। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अलग अलग डेटा टाइप, रैंकिंग, कैटेगरी या रिस्पॉन्सेस जो भी आपको गिवन है, आप उस आधार पर इस टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसका सृजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको इसको कब यूज करना है, तो आप इसे यूज करेंगे लार्ज सैंपल्स में, जो कि हमारे टेस्ट हमने आगे अभी पढ़े थे, टी टेस्ट और पेड सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल वगैरह सारे जेड टेस्ट, उनकी रिक्वायरमेंट को यदि ये पूरा करता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉन पैरामीट्रिक अधिकतर स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होता है, या फिर बोला जाए तो इसकी कोई खुद के पैरामीटर्स इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन ये स्मॉल डेटा बेस्ड टेस्ट है। फिर आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑलरेडी अभी बहुत बड़ा सा वो पढ़ा है कि कौन से टेस्ट किस किस टेस्ट के अंदर आते हैं। तो आपका टी टेस्ट, फिर एनोवा, इधर देखें तो मान विटने टेस्ट, क्रूशकल वॉलिस टेस्ट। फिर आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स, यानी कि जो बाह्य सारे पैरामीटर्स हैं उनके लिए ये कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं या फिर ये कितना रिस्पॉन्स उनको करते हैं। तो ये इस तरह आपको देखना है कि मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अनयूजुअल या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो बहुत डिस्टेंस वैल्यूज होती हैं, उनका प्रभाव यहाँ पर हमें दिखता है, लेकिन ये आउटलायर्स या फिर अनयूजुअल डेटा से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है, इसका एक लाभ भी है। नेक्स्ट है टिपिकल यूज ऑफ केसेस, कि कौन से केसेस हैं जो टिपिकल इन्हीं में ही कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मेजरिंग द एवरेज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन बाय डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, वो केवल पैरामीट्रिक यूसेज में जाएगा। कंपेयरिंग एवरेज ब्लड प्रेशर लेवल्स बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर बताएंगे कि ये क्या हो जाएगा, डेटा बेस्ड हो जाएगा। तो हमने पहले भी ये चीज पढ़ी, पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होंगे जो कि आपको क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन से निकल के आ रहे हैं और जिसमें आपके लिए गणना करना बिल्कुल इजीली संभव है। अब नॉन पैरामेट्रिक के कोर केसेस देखते हैं जो केवल नॉन पैरामेट्रिक के आधार पर ही होंगे। एक तो रैंक्स, आपने अभी अभी देखा था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंदर, रैंकिंग प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, कि लोग अलग अलग प्रेफरेंस, जो ब्रांड प्रेफरेंसेस हैं उनको क्या क्या रैंक देते हैं। फिर कंपेयरिंग ऑर्डिनल डेटा लाइक सेटिस्फैक्शन लेवल्स, हैप्पी, न्यूट्रल, अनहैप्पी, तो उस सारे केसेस में आपके पास में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का ही एकमात्र सहारा बचता है। अब है कि इनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर इनके डिफरेंसेस को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अजम्पशंस,
तो आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो अजम्पशंस के ऊपर आधारित है, जबकि यहाँ पर किसी भी तरीके की अजम्पशन की बात नहीं है। आपको अगर ध्यान हो तो जहां पर हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की शुरुआत की, वहां पर एक लाइन आई थी हाइपोथेसिस के संदर्भ में कि यहाँ पर तो आप हाइपोथेसिस 100% बनाते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आपका हाइपोथेसिस का जो बेस है वो कई बार आप लेकर के चलते हैं, लेकिन आप लेकर के चलेंगे ही, ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होता है। फिर है सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, कि किस आधार पर सारे टेस्ट चलेंगे। तो यहाँ पर चले थे मीन वैल्यू के आधार पर, नॉन पैरामेट्रिक में चलेंगे मीडियन की वैल्यू के आधार पर। फिर बात आई थी कि कोरिलेशन किसका कहां पर एप्लीकेबल होगा, तो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में पियर्सन चलेगा और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में स्पीयरमैन कोरिलेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन था वो था रैंक बेस्ड, और हमारे पास में यहाँ पर रैंक की सबसे बड़ी एक एडवांटेज है। फिर प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपके पास में है नॉर्मल, इधर है आर्बिट्ररी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपको आपके शेप का अंदाजा रहेगा कि आप किस तरीके के टेस्ट को क्या करके प्रूव करना चाह रहे हैं, और इधर आपके पास एक आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक सिंपल सॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं चलता है। पॉपुलेशन की नॉलेज सर्टेनली हमें पैरामेट्रिक में चाहिए, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट में आपको किसी भी तरीके की पॉपुलेशन की प्रिलिमिनरी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आधार ही यही है कि हमारे पास पॉपुलेशन की जानकारी थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर, यहाँ पर इंटरवल डेटा और इधर आपका है नॉमिनल डेटा, तो दोनों के ही डेटा वाइज डिफरेंसेस भी बहुत बड़े हैं। फिर आता है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये वेरिएबल्स के आधार पर चलता है, ये एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स दोनों के आधार पर चलता है। तो अगर हम देखें कैलकुलेशन बेस्ड भले ही आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, लेकिन आपके पास में आपका पॉपुलेशन का जो सोर्स फील्ड है वो क्लियर नहीं है। फिर एग्जाम्पल आप सब वैसे ही जानते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एटसेट्रा, क्रूशल वॉलिस, मान विटने एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे टेस्ट हैं। तो ओवरऑल पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जानकारी आपको मैंने आज के इस सेशन में दी। ये जो आपका पूरा का पूरा सेशन था पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपना एक बहुत बड़ा सेक्शन एग्जामिनेशन का कवर अप कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video till the end. Stay connected for more videos in the same series. Thank you.